वेलकम बच्चों। देखो बेटा, सैटेलाइट्स पर मैं 3 से 4 वीडियो लाने वाला हूँ। और हाँ, आज की क्लास में फिर क्या होगा, देखो बच्चों, जब सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही होती है ना, तब क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं जो रोल निभाते हैं जब सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही होती है किसी प्लैनेट को उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, हाउस द जोश, शुरू करते हैं। चलो सर, देखो कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिखी हुई हैं। सैटेलाइट वैसे तुम सब बच्चों को पहले से पता है, बट फिर भी देख लो, नहीं पता तो बॉडीज विच ऑर्बिट अ प्लैनेट, इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। अगर मैं हमारी अर्थ की बात करूं तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून, सिंपल है। मार्स, मंगल ग्रह, नेचुरल सैटेलाइट कौन है? फोबोस और डेमियोस, ठीक। और सर अगर जुपिटर सैटर्न की बात करेंगे तो फिर क्लास ही खत्म हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। आयो, एनसेडलस, यूरोपा, टाइटन, बहुत सारे हैं भाई। चलो, गैनीमीड। ओके सर, अब देखो सर, इनको एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आपको मेन चीजें बता दूं। मास ऑफ सैटेलाइट आर प्लस एच। ये स्मॉल आर क्या है? देखो, कैपिटल आर ये रहा। एच क्या है? एच बताए थे सर, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। जितनी हाइट पर सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, यहां पर दिख रहा है कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल एम दिख रहा है, और सर स्मॉल एम दिख रहा है, ओमेगा भी दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। और हाँ, प्लैनेट की नहीं है ये, सैटेलाइट की है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई? देखो बेटा, सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी है या पोलर है, तभी मैं बोल रहा था ना 3 से 4 वीडियो लाऊंगा। न्यूमेरिकल की भी होगी, लॉन्चिंग की भी होगी, टाइप्स की भी होगी और कुछ फन फैक्ट जानेंगे। चलो सर, फिर अभी आप मेन मुद्दे पे आओ। तो स्मॉल आर क्या है वो आपको यहां से पता लग जाएगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब ये टाइम पीरियड क्या बीमारी है सर? सैटेलाइट एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ऑर्बिटल स्पीड का मैंने नाम क्या रखा है? वी नॉट। और हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, एक ही बात है। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको सबको पता है सर, टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल होती है। और बच्चों हाँ, अगर आप रियलिटी की बात करते हो तो क्या सैटेलाइट सर्कल में ऑर्बिट करती हैं? इसका आंसर है हमेशा नहीं सर। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करती है किसी भी प्लेनेट को। क्लियर है? और हाँ, अगर बात करें सर प्लैनेट किसको ऑर्बिट करते हैं, तो वो अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करते हैं एलिप्टिकली। ज़्यादा हो गया, चलो शुरू करते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल सर्कुलर ऑर्बिट, देखो सर यहां पर एक वर्ड है, तो मैं एक प्यारी वाली बात बता दूं, बता दो। वो ये है सर, देखो, सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपीटल फोर्स। नहीं, देखो सर, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला अभी तक एक ही बना है। आर क्यों लिखा है? ये रहा बेटा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सेंट्रीपीटल, देखो फिलहाल के केस में इसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मैं अर्थ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, इट कैन बी ए डिफरेंट प्लैनेट। बच्चे बोलेंगे सर आप तो कति हवा हो रहे हो। आर से एक आर कटा, एम से एम कटा, वी नॉट का स्क्वायर जी एम बाय आर। सिमिलरली सर, सिमिलरली नहीं, और वी नॉट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय, और ये कैपिटल जी है भैया। वैसे तो मेरा नाम गोलू है, लेकिन मैं कभी जी नहीं बना पाया ढंग से, बड़े दुख की बात है। ठीक है सर, ऑर्बिटल स्पीड आ गई। अब सर आप एक चीज ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा वी नॉट। देखो ये दोनों तो किसी भी प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होंगे सर, कैपिटल जी का तो नाम ही है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और हाँ भैया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेंट्रीपीटल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। इस कंडीशन में सेंटर की तरफ सैटेलाइट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोर्स, जो कि होते जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी सर, बड़ी बॉडी का मास जो कि प्लेनेट का कैपिटल एम है, सैटेलाइट का स्मॉल एम है, और ये जो सर सर्कल है, कर दिया ना कंफ्यूज, सर्कल नहीं होगा बेटा, मतलब हाँ वैसे सर्कल है, बट देखो प्लेनेट का सेंटर ऑफ मास और सैटेलाइट का सेंटर ऑफ मास, इनके बीच की दूरी कितनी है? आर प्लस एच। सर आर प्लस एच का नाम क्या है? इधर देखो, आर। क्लियर है? तो सर आप ये भी बोल सकते हो किसी भी प्लेनेट के लिए 1/√r। इसका मतलब जैसे जैसे ये घटेगा ये बढ़ेगी। अगर कोई ग्राफ बोले तो कैसे बनाओगे सर? 1/√r
वर्सेस वी नॉट का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सिंपल। और आर, ये तो बेटा फिर देखो आर का अलग केस बनेगा, रूट आर का अलग केस बनेगा। ये थोड़ी मैं ग्राफ ही बनाता रहूंगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, वो आपको दिख रहा है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर जी टाइम पीरियड की। एक बात बोलो, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भैया, तुम्हें खुली छूट है। देखो आगे पीछे करके ले लिया करो। ये भैया देखो सर, वी नॉट सैटेलाइट की तो ओमेगा आर होगी। ओमेगा आर मतलब कि GM/R। सर आर जो ऊपर है इसको नीचे ले जाते हैं तो ओमेगा जो कि होता है देखो 2 पाई टाइम पीरियड होता है, बच्चा बच्चा जानता है। GM/, ये ऊपर से नीचे गया तो R रूट आर, जो कि बच्चा बच्चा जानता है R⁻3/2। अगर आपको मैथ नहीं आती तो बेटा थोड़ी सी सीख लो। बच्चे भी कहेंगे सर पागल वागल हो गए हैं। ओके सर, तो बात करते हैं किसकी सर, 1/T। ये जो 2 पाई ऊपर है ये भी आया नीचे, GM 2 पाई R⁻3/2। तो सर T कितना होगा? 2 पाई R⁻3/2। देखो बेटा R⁻3/2, ये 2 पाई नीचे आया है और GM तो अपना है ही है, ठीक है, √, GM। अब मैं एक चीज़ आपको प्यार से बता दूं पप्पी लेके, फ्लाइंग किस बच्चों के लिए। सर फ्लाइंग किस से याद आया, वो ये कि अगर कोई टी स्क्वायर करने की कोशिश करता है तो ये हो जाएगा 4 पाई² R³ GM। बच्चे बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला तो ये रहा, ठीक। मैंने जैसे इसका स्क्वायर करा ना तो मेरे को कुछ पता लगा, मैं कह रहा था ना सर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्बिट, मोस्ट क्या ऑलमोस्ट सारे केसेस में, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं मैं, ऑर्बिट कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है सर। और हाँ, ये वैल्यू कहाँ से डाली सर? वी नॉट की यही वैल्यू थी, ये लिखी GM/√R, सबके ऊपर रूट है वो बात अलग है, ठीक है सर। तो आप कहना क्या चाहते हो सर? देखो कांस्टेंट वैल्यूज 4 पाई² GM, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो T² कांस्टेंट R³। अरे सर ये तो केपलर का थर्ड लॉ है, नहीं थर्ड है। देखो बेटा फर्स्ट कौन सा है? प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, और यहाँ मैं प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, फिर भी दिल की भावना तुम समझा करो। सर सेकंड वाला है एरिया वाला, थर्ड वाला है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ऑर्बिट होता है उसके रेडियस के क्यूब के। इसको हटाओगे तो वही आ जाएगा। तो बिल्कुल सर सैटेलाइट्स केपलर के थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं, और क्यों नहीं करेंगी भैया, बिल्कुल करेंगी। ये स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चा प्यार से। अब देखो सर अगेन, अगर कोई R³ लिखना चाहे, R³ GMT²/4 पाई², ये आ गई सर R³ की वैल्यू। इसको 2 मिनट मिटाता हूं मैं। एक चीज बताओ भाई ईमानदारी से, सर अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करता हूं स्पेशली, और बोलोगे सर पागल हो गए हो, अरे मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। देखो बेटा, देखो सर प्लैनेट तो जुपिटर है, मार्स है, वीनस है, मरकरी है, और भी हैं, या कोई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्लैनेट हो सकता है। देखो भैया हमारा चांद है, उसके आसपास भी इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, उसके आसपास भी तो सैटेलाइट घूम ही रही हैं, मानते हो ना? तो कोई भी बड़ी बॉडी है तो चलता है। सर अगर मैं बात करता हूं अर्थ की, देखो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो है 24 घंटे। इसका मतलब 24 इंटू में इतने सेकंड्स, यह अर्थ का टाइम पीरियड है एक दिन का, अर्थ की रोटेशन का। सर अगर कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर स्टेशनरी होती है। जैसे कि सर मुंबई के ऊपर एक सैटेलाइट है, जैसे जैसे देखो मुंबई ऐसे ऐसे घूमेगा, सैटेलाइट भी साथ 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 साथ, ज़्यादा नहीं घूमूंगा भैया तार उलझ जाएगी मेरे में। अगर देखो ये मुंबई, उसके ऊपर सैटेलाइट है, मुंबई इधर, साथ 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 साथ। जैसे कि सर आप क्या करो, एक पतंग को ऊंचा उड़ाओ और धागे में बांध दो अपनी छत पे। अब देखो आपके लिए रात है, पतंग के लिए रात है, आपके लिए सुबह है, पतंग के लिए सुबह है, क्योंकि वो आपकी छत के ऊपर है ना, धागे से बंधी हुई है, उड़ रही है।
समझ गए? तो सर ऐसे में आप कह सकते हो पतंग और आपका दोनों के लिए टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आप इतने रेडियस पर हो, सॉरी इतने डिस्टेंस पर हो फ्रॉम द सेंटर, और पतंग कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर होगी। हाँ भाई मानता हूँ पतंग आप इतनी ऊंची नहीं उड़ाते, लेकिन काम तो वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ही कर रही है इस केस में। तो सर ऐसे में क्या होता है, देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसी भी प्लेनेट की हो या किसी की भी हो, किसी भी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी की, तो आप एक चीज़ कह सकते हो सर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब ये है कि टाइम पीरियड बराबर होगा। सैटेलाइट रिवॉल्यूशन करेगी और वो जो सेलेस्टियल बॉडी है वो रोटेशन करेगी। जैसे मैंने बताया था ना, मुंबई के ऊपर है वो, ऊपर 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 सैटेलाइट तो रिवॉल्व कर रही है, और जो मुंबई वाला ये जो छोटा सा पिन पॉइंट है वो रोटेट कर रहा है, रोटेट अर्थ कर रही है, मुंबई रिवॉल्व ही कर रहा है। तुम समझ गए ना, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के ऊपर जो भी आप पिन पॉइंट मारोगे ना, गूगल मैप पे भी मारते हो पिन पॉइंट, ऐसे अगर मुंबई है तो सर मुंबई रिवॉल्व कर रहा है। काफ़ी गहरी बातें हैं। जैसे ये मुंबई है सर, मुंबई गया इधर, सैटेलाइट इसके ऊपर इधर, मुंबई गया इधर, सैटेलाइट इसके ऊपर इधर, ऐसे वो साथ साथ चलेगी हमेशा, ऐसे साथ साथ, समझे? ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड दोनों का बराबर है, ओमेगा होती है 2π/t। सर टाइम पीरियड बराबर है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो बराबर ही होगी। हाँ, और अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ सर, एक काम करते हैं, r³ अर्थ के लिए मैं जरा r की वैल्यू निकालता हूं सर। जी है ये, m मास ऑफ अर्थ, रफली जो रफ वैल्यू है वो है ये। टाइम पीरियड का स्क्वायर देखो सर, टाइम पीरियड अर्थ का ये रहा, तो 24 का स्क्वायर, 3600 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा सर, ध्यान से देखना, 4 × π²। सर देखो इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे ना, ये पूरी, मैंने कैलकुलेटर मार के देखा था, बच्चे बोलेंगे सर बुक में भी तो लिखी है। देखो भैया बुक पर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट थोड़ी करूंगा, अपना दिमाग लगाना भी जरूरी होता है। और तुम क्या सोच रहे हो सर बुक के मोहताज है? मजाक कर रहा हूँ बेटा, बुक सब पढ़ते हैं और पढ़नी चाहिए, खासकर बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। तो सर ये आता है देखो 42.12 इंटू में 10⁻³ किलोमीटर। सिंपल भाषा में बोलूँ तो 42,120 किलोमीटर, 42.12 10⁻³ 4210 किलोमीटर। और सर याद करो ये जो r था उधर की, देखो r+h है, तो r+h, तो h कितना होगा 42,120 माइनस का r, और ये आपको बताया 6400 किलोमीटर है, तो कोई बात नहीं, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। तो सर कहना क्या चाहते हो, तो ये निकल तो गई, एक रफ वैल्यू है ये, एक्यूरेट वैल्यू तो भैया इसरो के हेडक्वार्टर चले जाओ। बच्चे बोलेंगे हम तो नासा जाएंगे, तो भैया देखो हम तो देशभक्त आदमी हैं, हम अंग्रेजी चोचले नहीं पालते कभी भी। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया आगे पीछे करके वीडियो को, ठीक है? बच्चे बोलेंगे सर वीडियो खत्म ना, एक काम करते हैं सर, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, 12m। सर सैटेलाइट की इंस्टेंटेनियस, बोलोगे सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों? अरे सारे इंस्टेंट पे सेम है, वो मुझे भी पता है, बट मेरा मन था तो मैंने बोल दिया 12m। सर ये तो मेरे को पता था, Gm/r+h, जो कि r ही था स्मॉल वाला, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। देखो सर ये नहीं पता तो Gm/r अंडर द रूट था, उसका होल स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ये आ गया Gm/r। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, Gm/m/2r, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। बच्चे बोलेंगे सर पागल वागल हो गए हैं। अरे सर कभी पागल नहीं होते भैया। अगर कोई पूछेगा सर पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे ना रे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है माइनस का Gm/r। तो सर माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m/r। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, और हाँ भैया थर्मल एनर्जी तो वैसे भी नहीं है, तो सर ये होगी, इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने पर आएगी सर टोटल एनर्जी, जो कि है काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैथ्स आती है बेटा, देखो तुम हो उस्ताद, बस मेहनत करने की देर है।
तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। नहीं तो वीडियो देखो, पढ़ने वाले बच्चे ही तो वीडियो देखते हैं। 2R, ये हो गई टोटल एनर्जी। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बताएंगे। और हाँ, मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसकी मैं और सैटेलाइट के ऊपर लॉन्चिंग की वीडियो बोल दो, न्यूमेरिकल की वीडियो देख लो, मैं और भी लाने वाला हूं। वो तुम्हारे ऊपर है बेटा। देखो सब्सक्राइब तो चलो बाद की बात है, लेकिन वीडियो देखो जरूर वो, तभी तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, ये चीज ध्यान ध्यान रखना भैया। बाकी वीडियोस भी देखनी है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल में तो उस्ताद बनना पड़ेगा। अब क्या कॉन्सेप्ट है सर? दूसरा एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, बाइंडिंग एनर्जी। 12th के बच्चे बाइंडिंग एनर्जी से कंफ्यूज ना हो। बाइंडिंग एनर्जी सर ये होती है, देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको सैटेलाइट को देनी है ताकि वो अपने ऑर्बिट से, ध्यान से सुनना, अपने ऑर्बिट से बाहर चली जाए और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पूरा का पूरा क्रॉस कर दे। और अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू नॉक आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। मेरे को पता है मेरी इंग्लिश खराब है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। टू नॉक आउट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड टू के बाद अब मैं क्या बोलूं, गो आउट फ्रॉम इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। गो आउट नहीं होता, अब तुम समझ जाओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड के पूरा बाहर निकल जाए। और बिल्कुल भी इसको एस्केप स्पीड से कंपेयर ना करें। एस्केप स्पीड निकाली जाती है फ्रॉम द सरफेस। चलो सर, किसी भी प्लैनेट के तो बाइंडिंग, देखो ये है टोटल एनर्जी, तो कम से कम बाइंडिंग एनर्जी, देखो बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम ही होती है, मेरे को कम से कम इतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। Gmm/2R प्लस का होता है। हाँ सर, देखो आप कम से कम किसी भी सैटेलाइट को इतनी एनर्जी सप्लाई कर दो, इसी का नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी, तो वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होता है? ओके। और हाँ, इससे ज़्यादा दे सकते हो तो आपकी मर्जी है भैया, आप कैसे एनर्जी सप्लाई करोगे। और हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।